मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित। गणित में हमने आपको कल घन एवं घनमूल के बारे में जानकारी दी थी। आज उसके प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1, 1512 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। देखो, इस प्रकार की संख्याएं जब भी आपसे पूछा जाए कि पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग हो, किससे भाग दिया जाए, किससे गुणा किया जाए, तो आपको क्या करना है भैया, आपको ये संख्या के गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इस संख्या के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये आप संख्या लिख लें। हमारी संख्या है 1512। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गई, 1 बचा, 11 हो गए। 2 पंजे 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा, 12, 2 छिंग 12 हो गए। ठीक, अब हम इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे। तो 2 तिया 6, 1 बचा, 15 हो गई। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो ये हमारा 378 निकल के आया। अब हम इसे एक बार फिर से 2 से देके देंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, यहाँ कितने हो गए? 17 हो गए। 17 हो गए तो हम क्या करेंगे? 2 अट्ठे 16, अब कितना हो गया? 2 निम 18। अब ये 2 से जाएगा नहीं, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो तिछिंग 18 और 3 त्रिके 9। एक बार फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। 3 सत्ते 21 और 7 का 7 एकम 7। तो भैया हमने आपको कल बताया था, ये पूछ रहा पूर्ण घन। यदि कोई संख्या मानो 3 का पूर्ण घन है, भैया 3 का पूर्ण घन आपसे पूछा जाए तो जब 3 इंटू, यही तो इसका पूर्ण घन हो गया। इसका मतलब यह है भैया, पूर्ण घन में 3 जोड़े बनेंगे। किसी संख्या के 3 जोड़े बनने चाहिए, यानी संख्या 3 बार आनी चाहिए। तो पूर्ण घन का मतलब आप ये समझ गए भैया। अब इसी प्रकार इसमें देख लो, ये बोल रहा है पूर्ण घन होना चाहिए। पूर्ण घन होगा तो भैया ये एक तो जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो ये तो पूर्ण घन हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि संख्या से भाग दिया जाए। हमारी संख्या यही तो ज़्यादा है, तो इसे हम काट दें या भाग दें, एक ही बात है, भाग दे दो इसे। तो ये क्या पूछ रहा है? 1512 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। तो 7 से भाग दे दो भैया, पूर्ण घन हो जाएगा। प्रश्न अगला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो होगी। देखो भैया, हमें मान के चलो हमारे पास 20 हैं। 20 गुणा 20, तो हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 0 0। लेकिन भैया ये चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, तो हम 21 का गुणा करेंगे। 21 21 21, ठीक है। 21 21 का गुणा करो, कितना आया? 21 21 441। अब 441 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 6 12 9, ये हो गया हमारा 9261। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9261 होगी। प्रश्न अगला, ये बोल रहा है भैया घनमूल के अंदर अंडर रूट 0.004096 का मान है। देखो गौर से देखना भैया, इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाली संख्या है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे को अंडर रूट को सॉल्व कर लो भैया। अंडर रूट में हमारा कितना है? पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम भैया क्या करेंगे, इसके 4096 लिख लो। 4096 अपॉन 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। ठीक है भैया, पॉइंट हट गया, 6 जीरो आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। 4096 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे भैया। ये हमारे 4096 हो गए। अब इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। करो, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4,
दो पंजे 10 और दो छिंग 12, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से डिवाइड कर दो, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, 2 से डिवाइड कर दो भैया, तो कितना आया 32, 2 से फिर डिवाइड कर दो भैया, कितना हो गया 16, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया भैया 8, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2, 2 से एक बार फिर डिवाइड कर दो, कितना आया 1। तो भैया ये हमारे क्या निकल के आए, ये इसके गुणनखंड निकल आए। अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में हमें कितने जोड़े बनाने पड़ते हैं भैया, वर्गमूल में हमें 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो एक जोड़ा ये, एक ये, कितने जोड़े हो गए, जोड़े गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6। तो भैया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 का गुणा 6 बार कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया भैया। ऊपर हमारा निकल के आया 64 और नीचे आ जाएगा हमारा 10⁻3 मतलब 1000। 64 बट्टे 1000 निकल के आया, कितना निकल के आया 64 बट्टे 1000। अब ये क्या इसके रूट चल रहा है भैया क्यूब, इसमें हम क्या करते हैं 3 के जोड़े बनाते हैं, क्या करते हैं 3 के जोड़े बनाते हैं भैया। तो बना लो 3 के जोड़े, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64, नीचे हो जाएगा हमारा 10 दाम 100 और 100 धाम 1000। तो भैया 3 के जोड़े ये बन गए, 3 का जोड़ा ये बन गया, कितना निकल के आया 4 बट्टे 10 निकल के आया। तो 4 बट्टे 10, जब हम 0 नीचे से हटाएंगे ऊपर 0.4 आंसर आ गया इसका भैया, 0.4 कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न अगला, ये पूछ रहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसका 0.0125 में गुणा कर देने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। देखो गौर से देखना भैया, 1 2 3 4 कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद, तो सीधा लिख लो इसे 125 अपॉन नीचे कितने जीरो लगा दो 1 2 3 4। अब ये क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन हो, पूर्ण घन कब होगा, ऊपर के फैक्टर हम गुणा करेंगे तो कितना आया भैया 5 गुणा 5 और नीचे हमारा कितना आ रहा है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ऊपर एक जोड़ा ये बन रहा है, नीचे ये जोड़ा बन रहा है, तो हमारे पास संख्या कितनी ज़्यादा है 10। तो अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी कट जाएगी, हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। यही ये पूछ रहा है कि संख्या से गुणा कर दें, तो भैया 10 से गुणा कर दो आंख मीच के। प्रश्न अगला, 0.00001 का घनमूल होगा। भैया घनमूल पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है घनमूल। घनमूल को सबसे सरल स्टाइल है इसके सॉल्व करने की, पॉइंट हटा लो, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 6 अंक हैं, तो भैया सीधा 1/6 अंक 0 रख लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है भैया, का घनमूल होगा। अब ये इसका घनमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है घनमूल। तो घनमूल 6 जीरो हो गए, एक मिनट हमें 6 जीरो रखने थे, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये इसका घनमूल निकलवा रहा है, तो घनमूल में क्या होगा, ये हो गया भैया घनमूल, यहाँ 3 लिख गए, ठीक है। अब घनमूल में हम क्या करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1 अपॉन 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ये निकला है, हमने बताया था भैया यहाँ 3 है तो 3 के जोड़े बनेंगे, यहाँ 4 हो तो 4 के जोड़े बनेंगे। तो ये बाहर कितना निकल के आ जाएगा हमारा
बाहर हमारा निकल के आया 1/100, 1/100 निकल के आया भैया। अब नीचे से अगर हम 0 हटाएंगे तो 0.01, ये इसका राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो 0.01 हमारा ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न अगला, 27 की पावर 2/3 का मान है। तो इस प्रकार के जब भी आपके पास सवाल देखने को मिलते हैं तो आपको सबसे पहले इन्हें शॉर्ट फॉर्म में तोड़ना होगा। देखो 27 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं भैया? 27 को हम 3 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं भैया। 3 त्रिके इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिके 9 है 27। यही हमने इसे हम ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 3। तो भैया इसे ऐसे ही तो लिखा है और तो कुछ किया नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया। हमें 3 की पावर 3 कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई ऊपर कितने हैं भैया? गुणा में चल रहा है इसके साथ 2/3। कितना चल रहा है? 2/3। तो ये कितना बन गया? 3 की पावर 3 गुणा 2/3। तो इस 3 से ये 3 खत्म, बचा कितना हमारे पास? 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को हम 3 गुणा 3 लिख देंगे। तो ये हमारा निकल के आया 9 इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न अगला, √2 की पावर 4। देखो भैया ये 2 की पावर 4 तो है ही है। अगर हम देखो हम आपको अलग से समझा दे रहे हैं, अगर आपके पास √5 हो, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होती है, तो इसका मतलब होता है कि भैया यहाँ 2 लिखे हैं। और जब हम √रूट को हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझाते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे आपके पास लिखा है 8 और यहाँ लिखा है √3, यहाँ स्पष्ट लिखा है, तो इसका मतलब जब हम इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब ये है हमें इसके 3 फैक्टर करके निकालना, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ आपके 4 हो जाएंगे, यहाँ 5 होगा तो 5 हो जाएंगे। बस ये आपको समझाने के लिए था, आप समझ चुके होंगे, विद्वान लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 की पावर 4, अब √, तो बटे में हो गया हमारा 2। कितना हो गया? 2 प्लस, अब अंदर क्या है? 64 की पावर 1/3। कितना हो गया? 1/3 प्लस लगा दो। अब ये कितना? 2 की पावर 8 तो है ही है भैया, और इसके बाहर कितना? 1/4। बस कुछ नहीं, अब आपको काटा पीटा करनी है और कुछ नहीं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 से ये 2 बार गया, कितने आए? 2 की पावर 2 प्लस है, प्लस लगा दो। 64 को हम किस टाइप लिख सकते हैं? 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 3/3, 4 की पावर 3/3। तो भैया 3 एकम 3, एक बार कट गया, यहाँ 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा तो 1 लिख दो, 1 प्लस, अब ये कितना है? 2 की 4 दूनी 8, 2 की पावर 2 हो गया, तो ये कितना बचा? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। तो भैया 4 और 4 8 और 4 12, इसका राइट आंसर आ गया 12। राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न अगला, अब हम इसे आपको डायरेक्ट करके सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो 2 है, 2 लिख लिया हमने। अब ये √, घन है, घन 32, घनमूल 32 निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो भैया ये इसे हम लिख देंगे इंटू 2 √4 माइनस 3 तो है ही है भैया। अब रूट ये कितने हैं भैया? इन्हें छिड़खानी नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे। अब ये कितना भैया? ये प्लस है शायद,
घनमूल 500 का, 500 का कितना हो गया, पचम 25 पंजे 125 चौके 100, तो भैया 5 निकल आया बाहर, अंडर रूट ये आ गया घनमूल। तो अब देख लो भैया, ये 5 5 5 घनमूल 4 है, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 घनमूल 4, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए भैया। तो कितना लिख देंगे, 9 घनमूल 4 माइनस के 3 घनमूल 4, 9 में से 3 गए भैया, 6 आ गई, तो इसका राइट आंसर हो गया 6 घनमूल 4, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न 9, हमने आपको बताया था एक बार, फिर आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास कभी भी संख्या ऐसी लिखी हो 8 अंडर रूट 3, तो इसका मतलब है हमें इसके अंदर 3 गुणनखंड करने ही करने पड़ेंगे, अगर हो सकते हैं तो कर दो। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जोड़े हमारे 2 2 के 3 बने, बाहर जोड़ा हमारा निकल आएगा 1, तो इसका आंसर हम 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कितना लिख सकते हैं, 2। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन, भैया यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानते हैं, इसका मतलब 2 जोड़े बने होंगे, 4 गुणा 4। अब ये क्या है भैया, ये भाग हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसी संख्या को सॉल्व करेंगे, जो संख्या भाग होती है इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम भाग को, उसके बाद करते हैं गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो इसे हम क्या करेंगे भैया, भाग, ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा कर देंगे और संख्याओं को उलट देंगे आपस में। जब हम संख्याओं को आपस में पलट देंगे तो ये कितना निकल के आएगा भैया, 49/100 हो जाएगा। 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, और 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं। अरे 10 दाम 100 होता है यार, लिख क्या सकते हैं। और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानते हैं, इसका मतलब 2 जोड़ी बनाने, और गुणा आपका चल ही रहा है। ये कितना है, क्यूब 125 है, तो भैया 5 25 पंजे 125। अब हमें क्या करना है भैया, अब देखो ये हमारे जोड़े बन रहे हैं, ये आगे घनमूल है, तो 3 के जोड़े बनाने हैं, 2 बाहर निकल आया, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो 2 जोड़े बनेंगे, 4 बाहर निकल आया, गुणा चल रहा है, गुणा लगा दिया, 7 बाहर निकल आया, एक जोड़ा बाहर निकल आया, गुणा चल रहा है, एक जोड़ा बाहर निकल आया। ठीक है, अब 5 से 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गए, तो हमारा आंसर निकल के आया 7/4। अब देखते हैं आंसर है या नहीं। भैया आंसर है हमारा, तो 7/4 इसका राइट आंसर हो गया 1। प्रश्न 10वां, इस प्रश्न में भैया क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इस प्रश्न में अंदर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इसे थोड़ा बड़ा कर लो पहले, जिससे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब देखो ये जो 216 है, 216 छिकना के 36 छिक्के 216, ये क्या है, 6 स्क्वायर है भैया, क्या है 6 स्क्वायर, तो हम इसे लिख देंगे 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर लिख दो, गुणा माइनस के 3 चल रहा है। अब देखो ये जो भाग है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर दो, गुणा कर दिया, तो गुणे में क्या होता है, 1 में संख्या चली जाती है, और 343 को हम कितना लिखेंगे, 7 7 49, 49 7 343, 7 का क्यूब। अब इसमें भी माइनस के 2 चल रहा है, तो कितना हो गया ये हो गया 6 की पावर माइनस के 9, और गुणा में क्या चल रहा है, 1/7 की पावर माइनस के 6। अब हम क्या करेंगे,
अगर ये माइनस है, माइनस वाली संख्या को नीचे सेंड कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं भैया, बटे के नीचे आ जाएगी। तो ये 6 तो नीचे आ जाएंगे और ये 7 ऊपर चले जाएंगे। तो 7 की पावर 6/6 की पावर 9। ठीक है। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना, हमें निकालना भैया घनमूल। घनमूल निकालेंगे तो भैया 3 त्रिके 9, तो इसका निकल के आएगा हमारे पास 7 के 2 जोड़े बनेंगे और 6 के हमारे पास 3 जोड़े बनेंगे। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 7 7 49 और 6 36 6 216। 49/216 हमारा इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा भैया, 49/216। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत? आज के गणित के प्रश्न यहीं पर समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।